The person he provided it to were his daughter and son who ended up topping the test. अब ये देखिए सेंटेंस कहाँ पर किससे जुड़ रहा है. बिकॉज द पर्सन्स सब्जेक्ट के बाद फिर कोई व्यक्ति आ जाए, इसका मतलब वो सेंटेंस वहाँ पर ब्रेक हो गया. तो पहले हम इसको पढ़ते हैं. ये क्या कह रहा है? ही प्रोवाइडेड इट टू, मतलब उन्होंने प्रोवाइड किया इट कोई चीज़ टू किसी को. ये बीच वाला हिस्सा हम 1 मिनट के लिए हटा देते हैं. बिकॉज द पर्सन्स वर, यानी वो व्यक्ति थे, हिज डॉटर एंड सन. एक्चुअली ये लीक हुए पेपर के न्यूज़ थी, तो ये इट उस पेपर के लिए आ रहा है. हिज डॉटर एंड सन हु एंडेड अप. एंड अप का मतलब होता है कर बैठना या अपने आप ही हो जाना, आपका इरादा नहीं है कोई काम करने का. तो वो व्यक्ति मतलब एक्चुअली उसने अपने बेटा बेटी को दिया था लीक किया हुआ पेपर, कोई ऑफिसर था, और उस लीक किए हुए पेपर की मदद से वो तो टॉप कर गए. मतलब हालांकि चाहे उन्होंने पेपर इस मंशा से नहीं दिया होगा या वो इतने काबिल नहीं होंगे कि टॉप कर सकें, लेकिन वो टॉप कर लिया उन्होंने. सो ये सेंटेंस ऐसे है. बिकॉज द पर्सन्स, वो व्यक्ति, ही प्रोवाइडेड इट टू, प्रोवाइड के बाद टू प्रपोजिशन आती है, तो वो व्यक्ति जिनको उसने वो पेपर प्रोवाइड किया. अब ये बीच वाला हिस्सा जैसे ही खत्म होगा तो पर्सन्स वर हिज डॉटर एंड सन हु एंडेड अप टॉपिंग द टेस्ट. टॉपिंग को इन्वर्टेड कॉमर्स मतलब उस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देखो उन्होंने टॉप किया लीक किए हुए पेपर की बदौलत. गवर्नमेंट हैज़ मेड इट क्लियर, सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, दैट कॉलेजेस विल नॉट रिसीव एक्स्ट्रा ग्रांट्स, कि जो कॉलेजेस हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प नहीं दी जाएगी टू कवर दीज कॉस्ट्स, उन कॉस्ट्स को कवर करने के लिए. एक्चुअली ये भी एक न्यूज़ का हिस्सा है, तो जो भी उन्होंने कॉस्ट करी थी. अब ये सेंटेंस है कि सो द ओनली रियलिस्टिक वे, तो केवल एकमात्र जो प्रैक्टिकल रास्ता था. अब जब प्रपोजिशन आई तो यानी ये थोड़ा सा इसके साथ ऐड कर रहा है. आप इसको यहीं पर मान लो कि ये यहाँ ख़त्म हो गया. अभी हम इसको पहले पढ़ते हैं. वे फॉर द इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस के लिए एकमात्र तरीका. टू कन्फर्म, यानी इस बात पर चलने का कि आपको एक्स्ट्रा अपने आप अपने खर्चे पूरे कीजिए. अब ये कन्फर्म के बाद ईज आ रहा है. एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसे है. सो द ओनली रियलिस्टिक वे इज़ टू ड्रास्टिकली इंक्रीज फी, कि वो बहुत ड्रास्टिकली मतलब एकदम फीस इंक्रीज कर दें. ये बीच में वे के बारे में बता रहा है कि ओनली वे फॉर द इंस्टीट्यूशन टू कन्फर्म, द ओनली वे इज़. तो जब भी बीच में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए, खास तौर पर जब प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो आप उस पार्ट को टेम्परेली अलग करके फिर जोड़ कर देखें तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. बाकी ये चीज़ें हम प्रैक्टिस से और रीडिंग से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के बारे में अपने आप पता चल जाए.